Hello students, hope you all are doing well. So students, in this video we will learn about the human brain parts and functions, okay? First part is cerebrum, okay? Cerebrum, the largest part of the brain. Cerebrum हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है? ये थिंकिंग और रीजनिंग में काम आता है, मेमोरी को स्टोर करता है, इमोशंस से वर्क करता है, वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट, ठीक है। एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो हम अपनी मर्ज़ी से करें, ठीक है। और ये जो होता है ये डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ़्ट हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, लेफ़्ट एंड राइट, ओके। ये हमारी मेमोरी को स्टोर करने में, हमारे इमोशंस को लाइक डिस्क्राइब करने में, थिंकिंग में, रीजनिंग में काम आता है। और ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, मेमोरी, इमोशंस, ठीक है। द सेरिबेलम, ओके। सेरिबेलम जो होता है लोकेटेड एट द बैक ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन के बैक साइड पे लोकेट करता है, ठीक है। फंक्शंस इंक्लूड, ये फंक्शंस जो करते हैं उसमें इंक्लूड है बैलेंस एंड पोस्चर कंट्रोल, ओके। ये बैलेंस को कंट्रोल करते हैं और पोस्चर को कंट्रोल करते हैं, ओके। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, हम जो भी मूवमेंट करते हैं उसको कोऑर्डिनेट करवाते हैं, ओके। आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं उसका, आपस में उनको कनेक्ट करके उनको मूवमेंट को ईजियर बनाते हैं, ओके ना। मसल्स मेमोरी, ये हमारी मसल्स मेमोरीज भी इसका ही फंक्शन है सेरिबेलम का। और सेरिबेलम जो होता है वो हमारे सेरिब्रम के नीचे की साइड पे होता है, ओके, लेकिन थोड़ा सा बैक साइड पे, ठीक है। और जो सेरिब्रम होता है वो हमारी थोड़ी सी फ्रंट साइड पे होता है, बट इट इज़ cerebellum and cerebrum is not the same thing. Lots of students confuse in both difference, okay, but they both are different, okay. Now brainstem, okay, brainstem connects the brain to the spinal cord, okay। हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है, ओके। कंट्रोल्स अवर ब्रीथिंग, हमारी ब्रीथिंग को, सांस ले मतलब पूरा जो भी हमारा ब्रीथिंग रेस्पिरेशन होता है उसको कंट्रोल करती है, ओके। हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, हमारे ब्लड प्रेशर बीपी को कंट्रोल करता है, ओके। नाउ थैलेमस, थैलेमस एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी सिग्नल्स, ओके। ये हमारे रिले स्टेशंस को सेंसरी सिग्नल से एक्ट करते हैं, ओके। इट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन के राइट पार्ट्स होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, ओके। थैलेमस इन्वॉल्व इन कॉन्शियसनेस, ओके, कॉन्शियसनेस, ये हमारी कॉन्शियसनेस को इन्वॉल्व करते हैं, ओके ना। हाइपोथैलेमस, ओके, एज लाइक सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, इधर भी हमारे पास थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होते हैं, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट, ओके, इनके फंक्शंस बहुत डिफरेंट होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इनको मिक्स कर देते हैं। स्टूडेंट्स, दे बोथ आर डिफरेंट, देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, रिमेंबर, ओके। Hypothalamus maintains body balance and regulates temperature, hunger, and thirst, sleeping cycles, hormones production via the pituitary glands, okay। If you want a video on glands, okay, अगर आपको glands जिसमें pituitary glands and thyroid glands एक्सेट्रा सब जिसमें डिस्क्राइब हो, आप हमें कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी। चलें अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हंगर और थ्रस्ट यानी हमारी भूख और प्यास को, ओके, रेगुलेट करते हैं। हमारी स्लीपिंग साइकिल, जो भी हमारा पूरा एक शेड्यूल होता है स्लीपिंग साइकिल उसको, और हमारी जो हार्मोन्स प्रोडक्शन होती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, से जो भी हमारी हार्मोन प्रोडक्शन होती है उसको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करते हैं, ओके। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारा थोड़ा सा थैलेमस के ही नीचे होता है, ओके, अंडर थैलेमस, ठीक है। द कॉर्पस कॉलोसम, थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग द ब्रेन्स हेमिस्फेयर्स, ओके। हमारे पास दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, जो कि सेरिब्रम में होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये थिक बैंड होता है, ओके। किस चीज़ का थिक बैंड होता है? नर्व फाइबर्स का। किसका? नर्व फाइबर्स का, जो कि कनेक्ट
कनेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन्स के हेमिस्फीयर को, ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं, अलाउस कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड्स, ठीक है। एक लेफ्ट साइड में हेमिस्फीयर होता है, एक राइट साइड में, ठीक है। दोनों डिफरेंट वर्क करते हैं, लेकिन दोनों की कम्युनिकेशन को अलाउ कौन करता है, कॉर्पस कॉलोसम विच इज थिक बैंड ऑफ नर्व fibers. Okay, now coordinates activities involved in both hemisphere, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करवाता है बेसिकली दोनों एक्टिविटीज़ जो कि हमारे दोनों हेमिस्फीयर में होती हैं, ठीक है, ताकि एक रिजल्ट आए, हमारा ब्रेन नॉर्मली वर्क करे। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, कॉर्पस कॉलोसम कोऑर्डिनेट नहीं करवा पाएगा थिक बैंड ऑफ नर्व्स, तो हमारा जो ब्रेन होगा एबनॉर्मली वर्क करेगा। ओके, नाउ लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन से मुराद कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कंट्रोल इमोशन लाइक फेयर एंड प्लेजर। ओके, फेयर यानी हमारे खौफ को, प्लेजर यानी प्लेजर हासिल करना। ओके, प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेमोरी फॉर्मेशन, ये हमारी मेमोरी को फॉर्म करने में भी बहुत वाइटल, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी मेमोरी को फॉर्म करने में, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी ऑल्सो हैव 4 लॉब्स। ओके, 4 लॉब्स भी होते हैं हमारे ब्रेन में। द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर लोब्स ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। हमारा जो सेरिब्रम होता है वो हमारे 4 लूब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, जो कि हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ओके, जिनके लेकिन हर लूब का अलग फंक्शन होगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल लूब जो कि फ्रंट पे होता है, कंट्रोल्स थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कोई भी मैथमेटिक का कैलकुलेशन, उसको फ्रंटल लूब कंट्रोल करते हैं। थिंकिंग, हम कुछ भी सोचते हैं कि अब ये कैसे सॉल्व होगा, क्यों होगा, जो भी थिंकिंग होती है, और डिसीजन मेकिंग का अब इसका क्या होगा, तो ये सारा हमारा फ्रंटल लूब करते हैं। रेगुलेट्स इमोशन एंड बिहेवियर, ये हमारे इमोशंस और बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं। ओके, इन्वॉल्व इन वॉलेंट्री मूवमेंट, जो हम खुद मूवमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आवर आर्म मूवमेंट। ओके, तो वो भी इसी में फ्रंटल लूब में ही इन्वॉल्व होती है। इसके नीचे आ जाए पेरेंटियल लूब। ओके, पेरेंटियल लूब जो होते हैं प्रोसेसेस टच, टेम्परेचर एंड पेन, हमें जो भी पेन होता है उसको प्रोसेसेस करते हैं, हम जो भी हमारी टच होता है उसको प्रोसेसेस करते हैं, और टेम्परेचर, हमारी टेम्परेचर को भी पेरेंटियल लूब ही प्रोसेस करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एंड फोर्थ वन, टेम्पोरल लूब। ओके, जो हमारे टेम्पोरल लूब होते हैं हैंडल्स हियरिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। टेम्पोरल लूब जो होते हैं वो हमारी हेयरिंग से मुराद हम जो भी सुनते हैं, हम हेयर करते हैं। ओके, उसको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को वो करते हैं, हैंडल करते हैं। ओके, प्ले अ रोल इन मेमोरी स्टोरेज, हमारी जो भी मेमोरी स्टोर होती है हमारे दिमाग में वो भी टेम्पोरल लूब में होती है, ठीक है। एमिगडाला भी होता है, एक पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जो हमारी मेमोरी को स्टोर करता है, क्या, एमिगडाला, यस। ना ऑसिपिटल लूब, ऑसिपिटल लूब जो होता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होता है विजन प्रोसेस के लिए। ओके, विजन से मुराद हम जो देख रहे हैं, हमारी जो विजन, हमारी इमेज जो क्रिएट हो रही है हमारी आइज़ में, हमें जो नज़र आ रहा है उसको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बेसिकली ऑप्टिक्स, आपने सुना होगा, जो ऑप्टिक्स होते हैं वो विजुअल, ओके, हमारे देखने से, मतलब लाइक हमारी आइज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और जो भी प्रोसेस होता है, हमारी पूरी जो भी इमेज बनती है, फिर उसका विजुअल क्या निकलता है, इसके लिए ऑसिपिटल लूब रिस्पॉन्सिबल होता है।